चलिए अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, 3 balls of masses 2 kg, 4 kg and 6 kg respectively are arranged at the center of the edges of an equilateral triangle of side 2 meter। देखिए क्या बोला है, इस तरह का कोई एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल का साइड जो ये है 2 मीटर और इस ट्राइंगल के तीनों एजेस पर 3 पार्टिकल सेंटर पर 3 पार्टिकल्स इस तरीके से अरेंज किए हुए हैं। इन पार्टिकल का हमको चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहाँ के अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंट्रोइड एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ट्राइंगल। मतलब इस वाली एक्सिस पर जो सेंट्रोइड से पास कर रही है और प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो प्लेन के परपेंडिकुलर एक एक्सिस पर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, इस तरीके से इसको रोटेट कर रहे हैं इसके अबाउट परपेंडिकुलर टू प्लेन। अब देखिए यहाँ पर जो पार्टिकल रखा हुआ है, जैसे ये पार्टिकल हो गया 2 kg, यहाँ पर 4 kg रखा हुआ है इधर और 6 kg रखा हुआ है यहाँ पर, इस वाली एक्सिस पर रोटेट कर रहे हैं। तो देखिए किसी भी एक्सिस से सेंटर से जो इसकी डिस्टेंस हो जाएगी, ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी बच्चों। अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड जो है, ये साइड देखिए कितनी है, ट्राइंगल की साइड जो है ये कितना है 2 मीटर। जैसे इसकी साइड ए को अगर मैं 2 मीटर ले लूं तो ये वाली जो डिस्टेंस हो जाएगी यहां से यहां तक, ये हो जाएगी a/2√3। कितनी हो जाएगी बच्चों, a/2√3। कैसे हो जाएगी a/2√3, हम देख भी लेते हैं, इसको कैलकुलेट भी कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए इस राइट एंगल ट्राइंगल में बात करें, ये वाली साइड हमको फाइंड आउट करनी है। देखिए ये वाली डिस्टेंस जो हो गई, ये तो हो गई कितनी, a/2, ट्राइंगल की साइड का हाफ। ये एंगल हो गया 30 डिग्री। ये वाली साइड हमको चाहिए d। तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस राइट एंगल ट्राइंगल में रखें तो tan 30 की वैल्यू हो जाएगी कितनी, d/a/2। tan 30 कितना हो जाएगा, 1/√3 इक्वल्स टू d/a/2। तो d की वैल्यू क्या मिल जाएगी बच्चों, d की वैल्यू हो जाएगी a/2√3। मतलब d ये वाली साइड जो हो जाएगी, ये वाली साइड हो जाएगी a/2√3। a की वैल्यू कितनी है, 2 मीटर। तो d जो हो जाएगा, d की वैल्यू आ जाएगी यहां से। अब देखिए 3 पार्टिकल जो है, फर्स्ट पार्टिकल ये वाला पार्टिकल, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखें सेंटर के अबाउट, इस वाली एक्सिस पर इसको रोटेट कर रहे हैं। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई d, तो इसका हो जाएगा 4 × d²। सेकेंड पार्टिकल 6 kg का जो है, इसकी डिस्टेंस भी वही होगी d, तो 6d²। थर्ड पार्टिकल की डिस्टेंस जो है ये भी कितनी है बच्चों, d के बराबर, तो 2d²। मतलब ये टोटल कितना हो जाएगा, 12d² के बराबर। तो 12 × d की वैल्यू क्या हुई, d की वैल्यू हो गई a/2√3। ठीक, और a की वैल्यू कितनी है बच्चों, a की वैल्यू जो है वो है 2 के बराबर। तो a की वैल्यू आप रख दीजिए 2 का स्क्वायर, कैंसिल हो जाएगा। तो 12/√3 का स्क्वायर मतलब 3। तो वैल्यू क्या मिल जाएगी, 4 kg × मीटर स्क्वायर। तो द करेक्ट आंसर विल बी 4। ठीक है बच्चों।